साथ नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज जो क्वेश्चन की सीरीज चलेगी वो 2020 के क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों से ही बच्चे अपने सिलेक्शन से चूके हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा और मेरे साथ आंसर आप कमेंट करते जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, इनको हल करेंगे तो कौन 25 नहीं आता है, ये इसका क्वेश्चन है। उनमें से कौन सा आप 25 नहीं आता है उसी को आप सर्कल करेंगे OMR सीट पर। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं। तो बारी बारी से इसके लिए आपको ध्यान देखना पड़ेगा। एक नियम मैंने बताया था कि आपको बोर्ड मास वाला नियम तो आपको याद रखना है। जी हाँ, ये होता क्या है वो समझ जाइएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर गुना करेंगे ब्रैकेट से लगा हुआ को, फिर D से भाग डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, A से जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये आप सीक्वेंस क्रम याद करेंगे रखेंगे। जी हाँ, अब देखेंगे पहला वाला। यहाँ पर देख रहे इसमें 25 आ रहा है तो ठीक है, आप उत्तर नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, भाग करेंगे। 4 से भाग देंगे 100 को, है ना। तो 25 चौक 100 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। इसको बिठा रहा हूँ तो 50 में घटाएंगे किसको, देखिएगा जब इसको हल करेंगे ना तो अंदर का जो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 25 आ रहा है। और 50 में 25 घटाने पर हमारा आंसर क्या बन रहा है 25। जी हाँ, तो ये आंसर नहीं होगा, 25 के बराबर नहीं है। कौन 25 नहीं आ रहा है, तो 25 आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे 4 से भाग करेंगे 20 को, कितने बार में आता है 5 बार में। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 5 बार ऐसा आ गया और 20 और 5 को क्या कर देंगे, उसके बाद क्या है गुना जोड़ेंगे ना भाई। तो 20 और 5 कितना हो गया हमारा 25, ये भी 25 आ रहा है। ठीक, आगे हल करेंगे तो ये हो गया 10। यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना आप, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 को 10 ऐसे लिखेंगे, है ना। 5 दूनी यह भी हो जाएगा 10 हो जाएगा इस तरह से। इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 10 में 5 कम करेंगे तो 5 आएगा। जी हाँ, सबको जोड़ेंगे तो 10 10 20 और ये हो गया हमारा 25। तो है ना, अब आपको ये हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप है ना OMR सीट में D ऑप्शन को आप क्या करेंगे, बॉल पेन से नीले या काले पेन से आप सर्कल मारेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या होने वाला है, इनको हल करेंगे 2 1 2, है ना। तो ये आपको मैं क्रमशः बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका तो ध्यान चला जाता है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस से होगा। चलिए और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न में देख रहे हैं कि 15 में घटाएंगे 15 को, भाग देंगे 15 से, गुना करेंगे 6 से, तो उसका मान जो भी आएगा उसको x कहा गया है। तो आपको x का मान क्या होगा वो आपको ऑप्शन में से चुनना है। तो ऐसे सवालों के लिए आप बोर्ड मास तय करेंगे, आप याद करेंगे प्रोसेस उसका। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी जो समय है वो सतही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकदम डीप से नहीं पूछे रहे हैं। तो इन सवालों को आप जैसे ही बनाना सीख जाएंगे तो आप बहुत ही नज़दीक पहुँच जाएंगे सफलता के। जी हाँ, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड मास आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। ब्रैकेट नहीं है तो उससे लगा हुआ हाफ गुना, वो भी नहीं है तो हम क्या करते हैं D से डिवीजन भाग। जी हाँ, फिर उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको याद करने का क्रम है, इसीलिए इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं कि भाग अप्लाई करेंगे, है ना। आपका ध्यान सीधा भाग पर जाना चाहिए है। तो अब तो 15 का पार्ट है, कितने बार पढ़ेंगे 15 आ जाएगा एक बार। जी हाँ, एक बार आएगा ना, तो यहाँ पर अब 1 आ गया। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ आपको समझाना है करके इस तरह से। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 का गुना 1 से करेंगे। जी हाँ, तो कितना का 6 कम 6 और 15 में 6 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा आंसर 9। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजेदार लगेगा। चलिए, इसमें x का मान निकालना है जिसके लिए निम्न समीकरण दिया है। जी हाँ, यहाँ पर x आपको पता नहीं है ना। और जब इसको हल करेंगे पूरे राशि पूरे दोनों पक्षों को लेके तो उसका x का मान हमें निकलेगा। इन चारों में से कौन सा होगा देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोष्टक को सबसे पहले हल करना है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, यहाँ से मिश्र भिन्न को कैसे हल करते हैं वो सीखेंगे यहाँ पर। तो इन 11 और 3 का आप क्या करेंगे गुना। तो 11 और 3 गुना 33 हो जाएगा। 33 में आप अंश को जोड़ेंगे 7, कितना हो गया ये 40 हो गया। जी हाँ, 40 हो गया और बटे 11 आएगा। इधर हो गया 11/5 हो गया। जी हाँ, अब देखेंगे x गुना 3 से होता है ना। तो 3x ऐसे हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। क्लियर है, इधर क्या बच गया हमारा 4/3। चूँकि ये बताना मुझे पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना आपको बेस नहीं होगा। बेस नहीं होने से आपका क्या करेगा, आंसर गलत पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर हम 1 बार में, इस तरह से 8 बार में आता है।
40, जी हाँ, ऐसा काटा जाता है। अब यहाँ पर 11 का पढ़ा में एक बार में 11, यहाँ भी 11 का पढ़ा में एक बार पढ़ा, मतलब इनको जब ये हल किए, ब्रैकेट सॉल्व हो गए, एक पद बन गया, तो हमारा कितना आया, 8 आया, जी हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भाग है उसे मैं गुना में बदलना चाहूँ, है ना, भिन्न को जब भिन्न से भाग करते हैं ना, तो भाग के चिन्ह को हम गुना में जैसे बदलेंगे ना, तो अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं इस तरह से। और मैं क्या इसको ऐसा लिख दूँ क्या, अब आप जैसे अगली कक्षाओं में प्रवेश करेंगे ना, क्योंकि नवोदय के एग्जाम में आपको अगली कक्षा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आप उस बेस के उस स्तर के हैं या नहीं, तो ऐसे में आपको मैं तकनीक बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करें। जी हाँ, तो यहाँ पर जो अंश जो है ना, अंश से अंश को देखेंगे, इधर ये 8 है, 7 है, इधर 4 है, क्या ये दोनों एक किसी के पहाड़ा में आता है, तो 4 के पहाड़ा में 4 आता है, 8 भी आता है, 4 के पहाड़ा में हो गया। हर को देखेंगे, इधर 3 एक बार में आता है, इधर भी 3 एक बार में आता है, तो हमारा इस तरफ क्या आ गया देखते हैं, तो 7 दूनी 14 आ गया, देखते हैं क्या आ गया हमारा, 7 दूनी 14, और नीचे में क्या आ गया हमारा x, ये किसके बराबर है, इधर क्या आ गया हमारा 1/, मतलब 1, ये ऊंची क्लास है, मतलब 6वीं की क्लास की बात है, ठीक है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान समझते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये हमारा आया है 14/x = 1, ऐसा आया है। अब कैसे करेंगे, जी हाँ, तो यहाँ पर जो x है ना, इसके साथ जाके गुना हो जाता है, तिर्यक गुना बोलते हैं, ठीक है, तो 1 से गुणित 1 मतलब होगा आपका x, जी हाँ, और आ गया आंसर कितना, 14। अब 14 जैसे आए तो आपको आंसर कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन पे जाके क्लिक करें, टिक लगाएंगे, सर्कल करेंगे बॉल पेन से। क्लियर है, समझ रहे होंगे, वीडियो समझना है तो आपको पॉज करके रिवाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपका फिर बोर्ड मास पर आधारित हो गया है ना, कैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट को आपको देखना पड़ेगा। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, 3 का गुणा 3 से कर लीजिएगा, 3 का गुणा 3 से कितना होता है, 9 आ जाता है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी 1 अंक के पहले दशमलव है, मतलब उत्तर जो आया गुणनफल 9 आया, उसमें 2 अंक के पहले आप दशमलव लगाएंगे, जी हाँ, 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखिएगा, क्या रखेंगे, 0 रखिएगा। अब 2 अंक हो गए, यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव, इसके आगे आप 0 डाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये 2 अंकों पर ध्यान देना है, 1 अंक एक खुद था, एक दूसरा हमने 0 रखना है, ठीक है। चलिए, ये काम सभी में करेंगे। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर एक ही पद है, आप ब्रैकेट को हटा दीजिएगा इस तरह से। अब चलिए, अब इसको कैसे हल करें, हाँ, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.09 है, सॉरी यहाँ पर 0.9 है, भागित 0.09 है। अब क्या करेंगे, भाग की संक्रिया अपनाएंगे। उससे पहले मैं आपको इसको क्या करना सिखा रहा हूँ, इसको भिन्न कैसे बनाएं। जी हाँ, दशमलव संख्या को भिन्न इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर 9 को मैंने 9 लिख दिया, दशमलव के नीचे में आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, ये समझ रहे होंगे। मतलब क्या है कि ये 9 क्या चीज़ है, 10 भाग में से 9 भाग है, ये 9 क्या चीज़ है, यहाँ पर 10वां भाग, ये 100वां भाग, मतलब 100 भाग में कितना है, 9 भाग है, ऐसा इसका मतलब होता है। अब इस भाग को मैं भाग ही लिखता हूँ, भी समझाना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का 9 लिख देंगे, और कितने में से 9, ऐसा 0 लिख देता हूँ इसका, 9 में कितने में से 9 है, ये 100 भाग में से 9 भाग है, ये क्या है हमारा, शतांश है। जी हाँ, आप देखेंगे वीडियो में शतांश ये हो गया, पूरा शतांश कहलाएगा, ठीक है। ये 0 का वही रोल रहता है, हटा रहा हूँ मैं। अब यही काम यहाँ पर समझा रहा हूँ तो दूसरा तरीका से कि दशमलव के नीचे में 1 लिखेंगे, 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, ठीक है, जैसा आप समझे। अब इस भाग के चिन्ह को आपको चूंकि भाग देने के समय क्या करते हैं, कठिन काम हो जाता है, ठीक है, तो हम सरल करने के लिए क्या करते हैं, जो भाग को गुणा में बदलेंगे। क्लियर है, तो गुणा में जैसे बदलते हैं तो पीछे जो रहती है ना, भाजक बोल दे इसको, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, अंश हर में आपस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने प्रश्न नंबर 2 में देखे होंगे, 9 से 9 काट देते हैं, एक बार में आता है, 0 से 0 काट, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 10। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहा, डी। जी हाँ, इसको आप सर्कल करेंगे। चलिए, इस तरह आपका पूरा बेस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं कि 3/8 भागित ब्रैकेट के अंदर आपका 5/3 1/6 है, उसमें जोड़ेंगे 5/8 को, वो बराबर होगा, चारों में से कौन होगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं शुरू से तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ पर वर्क करना है, काम करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को आप काम करेंगे, 2 भिन्न है यहाँ पर। चलिए, 2 भिन्न है तो आप कैसे उसको घटाएंगे, तो उसको घटाने के लिए आपको जो हमें लघुत्तम समापन पड़ता है वो आप सीख रहे हैं। इसी प्रश्न में आप पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे कि 2 भिन्नों को कैसे घटाए, एक तो उनके हर को बराबर कर लीजिएगा, हर को बराबर कर लेंगे। हर बराबर नहीं हो रहा है तो करना पड़ेगा, और नहीं आता है तो देखिए वीडियो कैसा बनेगा कि आपको 3 और 6 में से, मान लो हर को मैं बराबर करना चाहूँ तो इसको मैं क्या 6 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से यहाँ गुना करूँगा। जी हाँ, और 5 को भी मैं किससे गुना करूँगा, 2 से। अब क्या हर बराबर हो गए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 5 दूनी कितना हो गया हमारा, 10/6, और यहाँ पर ऋण लिख देता हूँ इसको, 1/6। अब आपका काम आसान हो गया, समझ गए होंगे, ठीक है। एक और तरीका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त निकाल कर, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे
होंगे। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 6 में 6 नहीं घटाना है ना, जो अक्सर गलती करते हैं। तो क्या करेंगे हम, हर जो हर है उसको आप एक बार लिखेंगे। अब उसमें 10 में 1 कम कर देंगे, क्या करेंगे 10 में 1 कम करेंगे इस तरह से। तो कितना आ गया 10 में 1 कम करने से 9/6 आ गया। चलिए मैं इसको 9/6 लिख दूँ, सरल रूप हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे इसको जो ब्रैकेट सॉल्व किया ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो ब्रैकेट सॉल्व किए तो आ गया हमारा 9/6 है ना। तो इसको मैं इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ये आ गया हमारा 9/6 आ गया अंदर का, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी अप्लाई करते हैं हमने बोडमास के नियम में, ये वाला भाग की संक्रिया। जी हाँ, इस भाग को हम क्या करेंगे, गुना में परिवर्तित करेंगे, है ना। देख रहे हैं तो गुना में कैसे बदलेंगे, तो इस तरह से गुना कर दिए और अंश और हर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका 5/8 आ गया, ठीक है। ये कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, आपको ये समझना ही पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप काटेंगे, काटेंगे का मतलब क्या होता है, अंश से हर को काटते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के पारम भी आता है, 3 आता है और 9 भी आता है, ऐसा बोलना है, सीखना है, ठीक है। तो 3 के पारम 3 आता है, ठीक है। कितने बार में 9 आता है, 3 बार में 9 आता है। 3 के पारम 3 आता है, ठीक है। कितने बार में 6 आता है, 2 बार में आता है। 2 के पारम 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। और 8 कितने बार आता है, 4 बार में आता है, ठीक है। आप रिवाइंड करके इसको समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि अब तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है ना, नीचे में 4 बचा। तो 1 एकम 1, ऐसी स्थिति में हम अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से, 4 एकम 4, ठीक है। अब इधर 5/8 आपका बचा हुआ है। फिर ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया था शुरुआत में, वही काम यहाँ भी करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 को मैं इस 4 को क्या बनाऊंगा, जो 8 है ना, 8 बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों का हर समान हो सकता है, 8 को हम 4 भी कर सकते हैं, आधा करना पड़ेगा इसका, इसको भी आधा करना पड़ेगा, दशमलव में बन जाएगा। तो हम इसको डबल कर देते हैं, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करिएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या गुना किया, तो 2 से गुना किया, कितना आ गया हमारा, 2 1 कम 2 आ गया यहाँ से, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ये हो गया हमारा 5/8। जी हाँ, तो हर क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा। और 2 और 5 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। जी हाँ, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटा देंगे। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना गया, 7/8। ऑप्शन नंबर सी। पूरा बेसिक समझ गए होंगे, आपका क्वेश्चन पूरा करेक्ट बनेगा। इन्हीं क्वेश्चनों से विद्यार्थी आप सिलेक्शन से चूके हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भी सवाल 2020 के ही हैं। जी हाँ, 140.75 को गुना करेंगे 0.01 से, तो बराबर है, किसके बराबर है, चारों में से आपको चुनना है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपसे सीधा आंसर बताने वाला हूँ। कैसे आंसर बताऊंगा आपको, ट्रिक कैसे द्वारा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर कितने अंक के पहले है, 1 और 2 के पहले। तो टोटल कितने अंक के पहले दशमलव हो गए, 4 अंक के पहले आपका दशमलव। किस में लगा देख लीजिएगा, पीछे से आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर आप काउंटिंग करें दशमलव के, किस में लगा हुआ है देखेंगे। तो आपको ये 2 अंक के पहले लगा हुआ है, ये भी 2 अंक के पहले है, 1 2 3 4, ये 4 अंक के पहले, ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन सीधा कौन सा होगा आपका, जी हाँ, सी वाला आपका करेक्ट रहेगा। ये आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको आंसर आ गया आपका। अगर आपको इसका आंसर ला के दिखाना है तो ध्यान कैसे करेंगे, आप जैसे गुना करते वैसे कीजिएगा। 1 का गुना करेंगे सबसे तो उतना ही आना है। दशमलव को आप बिल्कुल माइंड में मत लीजिए कि दशमलव कहाँ लगाएं, वो आप गुणनफल में लगाएंगे। जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन आवे ऐसे ही करेंगे दशमलव से गुणक संबंध में, ठीक है। और बाकी का गुना तो वैसे ही रहेगा, है ना। 1 अंक का गुना पूरा कर लिए, तब 0 का कैसे करेंगे, तो उतनी ही टाइम से आएगा, ठीक है। इस तरह से अब 2 अंक का गुना पूरा कर लिए, तो 0 का इतनी बार पढ़ेंगे उतना ही आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, सबको जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम दशमलव को गिन के ही आंसर बता पाएंगे। जी हाँ, अब आपका जो है मैंने कहा था ना, 1 2 के पहले यहाँ पर है, 1 और 2 के पहले यहाँ पर है, गुण्य और गुणक में 4 अंक के पहले लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 आ गया आंसर। इतना आपका क्या रहेगा, 1.4075 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक पर आप वीडियो आप चाहते हैं। मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।